क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जिन्हें अपने होमवर्क या किसी भी काम को कल पर टालने की आदत है? क्या आप भी स्मार्टफोन नामक इस प्राणी से एडिक्टेड हो और वीडियो गेम्स या रील्स के चक्कर में अपना पूरा टाइम बर्बाद करते हो? अगर हाँ, तो इसी की वजह से आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो और चाह कर भी टॉपर नहीं बन पा रहे हो। अभी आप जिस एज में हो, ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम है। इस उम्र में आपको उन गलतियों से बचना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और बिल्कुल इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके सपनों से दूर ले जा रहा है। अगर प्रॉब्लम का पता लग जाए तो सॉल्यूशन आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 7 और मिस्टेक नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इग्नोरिंग एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा दो तरीके की होती है, एक औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन और दूसरी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन हमें बुक्स और टीचर्स से मिलती है, जिसके लिए हम स्कूल या कोचिंग जाते हैं, क्लासेज अटेंड करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और सभी सब्जेक्ट से जुड़े कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज के टाइम में स्टूडेंट्स इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि उन्हें क्लास में बोरियत महसूस होती है, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और होमवर्क को इग्नोर करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। तभी तो स्कूल में पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को दोबारा समझने के लिए कोचिंग या होम ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है। फॉर्मल एजुकेशन के अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन हमें हमारे सोसाइटी से मिलती है। अपने आसपास के माहौल और लोगों के साथ समय बिताने से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन आज के टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी असल दुनिया से बिल्कुल अलग सोशल मीडिया के कंटेंट को अपनी दुनिया समझने लगते हैं और काल्पनिक उम्मीदें पाल लेते हैं। आज के टीनेजर्स को एजुकेशन वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि वो किसी ऐसे सेक्टर में फ्यूचर बनाने का सोचते हैं जहां उनका एजुकेशन काम ना आए। लेकिन रियलिटी तो यही है कि एजुकेशन की वजह से फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में बढ़ोतरी होती है। एजुकेशन वो कॉन्फिडेंस देता है जिसके दम पर आप खुद को किसी भी मंच पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। एजुकेशन की वजह से आपके भीतर सीखने की एबिलिटी आती है और अच्छी लर्निंग कैपेसिटी के साथ आप किसी भी फील्ड में मनचाहे मुकाम तक पहुंच सकते हो। इसलिए एजुकेशन को इग्नोर करना बंद करो और अभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मिस्टेक नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल आज के युवाओं की सबसे कॉमन गलतियों में से एक है। पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना हो या खुद से रिलेटेड कोई जरूरी काम, ऐसे किसी भी टास्क को कल पर टालने की आदत में हमेशा होमवर्क अधूरा ही छूट जाता है और एग्जाम के डेट तक तैयारी पूरी नहीं रहती। खुद सोचकर देखो कि अगर आज के काम को कल पर टालोगे तो कल का काम कब करोगे? ऐसे ही टाल मटोल करके जब ज्यादा वर्क पेंडिंग हो जाएगा तो उस पेंडिंग वर्क की वजह से इरिटेट होते रहोगे और उस स्थिति में काम करने के बजाय सिर्फ काम के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करते रहोगे। फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। मतलब आज की टाल मटोल के सहारे आप कल की जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते। अगर आप भी टाल मटोल की अपने इस आदत से परेशान हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। मिस्टेक नंबर 3, नॉट प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर। आज से 10-20 साल बाद या फिर बुढ़ापे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, यह पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके प्रेजेंट टाइम के एक्शंस कैसे हैं। अपने फ्यूचर को स्टेबल और सिक्योर करने के लिए आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। लेकिन आज के समय में तो स्टूडेंट कोर्सेज में इनरोल होने के बावजूद भी अपने फ्यूचर के लिए निश्चिंत रहते हैं। उन्हें जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया या वर्चुअल वर्ल्ड से लाखों करोड़ों नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए खुद को स्किल्ड बनाना होगा और अभी से ही फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि कुछ समय बाद जब आप 28-30 साल की उम्र में जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचोगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ होगा, तो उस टाइम पर आप अपने करियर के लिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की हालत में बिल्कुल नहीं रहोगे। और फ्यूचर की यह प्लानिंग सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी होनी चाहिए, जिसे हमने मिस्टेक नंबर 4 यानी इग्नोरिंग हेल्थ में डिस्कस किया है। दुनिया के किसी भी इंसान के लिए उसके किसी भी जरूरी काम से ज्यादा जरूरी उसका हेल्थ है। हमारा ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि शरीर में अचानक कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि एक लंबे समय तक हेल्थ की अनदेखी करने की वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू होते हैं। न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ को थोड़ा बहुत इग्नोर करके भी यंग एज में तो हेल्दी रहा जा सकता है, लेकिन एक समय बाद इन सभी इग्नोरेंस की भारी कीमत चुकानी होगी। अगर आप भी अपने हेल्थ को हल्के में ले रहे हो तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करो, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्सरसाइज को इग्नोर करने
करना बंद करो। इसके साथ ही मेडिटेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो। और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में हमने इसी चैनल पर कुछ वीडियोज अपलोड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखना। मिस्टेक नंबर 5, डोंट बी क्रेजी अबाउट रिलेशनशिप्स। आज के टाइम पर 14-15 साल की उम्र में ही लव अफेयर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। स्कूल या कॉलेज लाइफ में हम अपने रिश्ते को लेकर इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या फिर लव अफेयर का। आपको इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है। यह बिल्कुल सही बात है कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में ही कुछ ऐसे रिश्ते बनते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आज जो रिश्ता आपके लिए बहुत मैटर करता है, कुछ सालों बाद इसमें काफी बदलाव आ चुका होगा। इसलिए इमैच्योरिटी में बनाए गए सभी रिश्तों को लेकर पागल बनने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 6, टेकिंग योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। टीनेज में अक्सर लोगों को यह फील होता है कि उनके माता पिता उनके जैसे नहीं है। मतलब इस एज में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके माता पिता आपकी तरह सोचे। आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात को हमारे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनसे कुछ भी शेयर करना ठीक नहीं समझते। स्वाभाविक सी बात है कि जनरेशनल गैप होने की वजह से आपके और उनके थॉट प्रोसेस में काफी अंतर होगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह आपकी बातों को समझ नहीं सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके पेरेंट्स दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर स्थिति में आपका भला चाहेंगे। मिस्टेक नंबर 7, इंगेज इन डोपामीन स्पाइकिंग एक्टिविटीज। डोपामीन हमारे नर्व सेल्स के द्वारा रिलीज होने वाला वह हार्मोन है जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है, हमें प्लेजर मिलता है, और बिल्कुल इसी प्लेजर के चक्कर में हम कई फालतू एक्टिविटीज से एडिक्टेड हो जाते हैं। वीडियो गेम्स खेलना, दिन भर रील्स या शॉर्ट्स देखना, पोर्नोग्राफी कंटेंट कंज्यूम करना और मैस्टरबेशन जैसी क्रियाओं में लिप्त होना आज के एवरेज टीनेजर का डेली रूटीन है। अगर आपको पूरे दिन फोन से दूर रखा जाए तो बेचैनी होने लगेगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको स्मार्टफोन चलाने की गंदी लत लग चुकी है। जैसे ही आप फोन से दूर जाते हो, आपके नर्व सेल्स कम क्वांटिटी में डोपामीन रिलीज करते हैं और अपने प्लेजर के लिए आप इन डोपामीन स्पाइकिंग एक्टिविटीज की तरफ खींचे चले आते हो। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में अपने सफलता के मुकाम तक पहुंचना है तो इन आदतों से बचना होगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज ना सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और अटेंशन पर भी निगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। मिस्टेक नंबर 8, नॉट टेकिंग टाइम सीरियसली। एक बहुत फेमस कोट है कि टाइम इज द स्टॉर्म इन विच वी ऑल आर लॉस्ट। मतलब समय वह तूफान है जिसमें हम सब खो गए हैं। जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है, आपको पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए होता है। एग्जाम से एक दिन पहले इसी सोच में रहते हो कि काश 5 दिन और मिल जाए, तब तो इतनी पढ़ाई करूंगा कि पूरे सिलेबस की तैयारी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन एग्जाम से कुछ महीने पहले पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। लोग बिल्कुल इसी मेंटालिटी के बारे में विलियम पेन कहा करते थे कि टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा समय की चाहत होती है, लेकिन हम इसका सबसे खराब उपयोग करते हैं। आप सबको पता है कि टाइम सबसे कीमती चीज है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको सिर्फ पता है, आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। और जब तक आप अपने समय को सीरियसली नहीं लोगे तब तक सफलता से दूर ही रहोगे। मिस्टेक नंबर 9, इजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड। लालच देकर या झूठे सपने दिखाकर फंसाने वाले ज्यादातर स्कीम्स में टीनेजर्स या इसी उम्र के लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अक्सर न्यूज आता है जहाँ कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से छिपकर फैंटेसी एप्स में लाखों रुपए हार गया, तो ट्रेडिंग जैसी चीजों की वजह से लाखों का कर्ज हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे स्कैम्स में भी इसी उम्र के लोगों को टारगेट किया जाता है। आज के टाइम पर बस कुछ हजार फॉलोअर्स वाले लोग खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं। आखिर वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ऑब्वियसली कंट्री के यूथ पॉपुलेशन को, मतलब 13 से 24 साल की उम्र के बच्चों को। सही चीजों से इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी है कि वो वैलिड हो। आपको हमेशा इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हार्ड वर्क और लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। मिस्टेक नंबर 10, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आधुनिकता और भाग दौड़ के इस जमाने में पूरी दुनिया दिखावे के पीछे पागल है। सोशल मीडिया पोस्ट और अपने आसपास के लोगों को दिखाने के चक्कर में आज के युवा अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इग्नोर करके महंगी चीजों का शौक रखते हैं। महंगी चीजों के इस शौक के चक्कर में कई फालतू चीजें EMI पर खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और स्ट्रेस फ्री रहने की उम्र में पैसों की टेंशन में घूमते रहते हैं। इसलिए अपने किसी भी खर्चे से पहले अपनी जरूरत को अच्छे से समझो। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से अच्छा है कि अपने स्किल्स को बेहतर बनाने में खर्च करो और उन स्किल्स से अर्निंग जनरेट करके अपने शौक पूरे करो। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यही स्किल डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में कितने अमीर या गरीब होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उन 10 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया जो आज के टीनेजर्स के बीच काफ़ी कॉमन है। संभव है कि आप भी अपने लाइफ में ऐसे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जो इस लिस्ट में शामिल है। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इस लिस्ट में शामिल कौन कौन से मिस्टेक आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए द बिगिन सक्सेस को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।